वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, हम आगे देखेंगे डेसिमल्स। हमने इसका चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, फ्रैक्शन, वो वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है डेसिमल्स। अगर उसकी एक्सरसाइज करते हुए कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेरी आए तो आप पूछ सकते हो मुझे। अब हम देखते हैं डेसिमल्स। डेसिमल के भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम देखेंगे। यहाँ पर मैं थियरी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि थियरी है वो एग्जाम में नहीं आती है और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल्स यानी कि सम्स ही आते हैं, तो हम सम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं यहाँ पहले स्टार्ट करती हूँ। डेसिमल किसे कहते हैं? डेसिमल होता है वो भी अप और डाउन होता है। जैसे कि 0.5 दिया हुआ है, ये डेसिमल नंबर है, और दूसरा नंबर दिया हुआ है 0.05, ये भी डेसिमल नंबर है। ये डेसिमल नंबर है जिसमें पॉइंट आता है। पॉइंट आता है ना, उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। ये वाला नंबर डेसिमल नंबर बोला जाता है। तो इसको कैसे दूसरी तरह से लिख सकते हैं? जैसे कि 5 लिखा है, 0.5, इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की तरह लिखे तो कैसे लिखेंगे? 5 अपॉन कितने नंबर के बाद पॉइंट है? ये एक ही नंबर है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? सिर्फ एक नंबर है, तो 0 एक ही लगाएंगे। 5 अपॉन 10। यहाँ पे कौन सा नंबर है? नंबर कौन सा है? सिर्फ 5 ही है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? ये 1 और ये 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 1 लिखेंगे और 2 0 लगाएंगे। ओके, तो इसमें बड़ा वाला नंबर कौन सा है और छोटा वाला नंबर कौन सा है वो कैसे डिसाइड करेंगे? डेसिमल नंबर है, उसमें बड़ा वाला नंबर कौन सा है और छोटा वाला? जिसके नीचे कम 0 हो वो वाला नंबर होता है ग्रेटर नंबर यानी कि बड़ा नंबर। ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा और ये वाला नंबर छोटा होगा। अगर आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है 29.73 और दूसरा नंबर दिया है 7.09, इसका एडिशन करना है। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखो। अगर नंबर आपको दिया हुआ इस तरह का है 28.003 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 5.8, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखो और उसके बाद नंबर रखो। आगे वाले नंबर उसके नीचे, पीछे वाले उसके नीचे। इसका एडिशन कैसे करेंगे? जैसे कि आप सिंपली एडिशन करते हो, बस वैसे ही इसका भी एडिशन होगा। 12, 1 कैरी, 8, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट। 9 और 7 का एडिशन होगा 16, 1 कैरी, 3। ये हो गया एडिशन कंप्लीट। इसका यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 0 होगा। 3, 0, 8, 3 नंबर चले गए, उसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट। 8 और 5 का 13, 1 कैरी आएगी और 3। ये हो गया एडिशन। इसी तरह से हम इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 29.35 और 04 यानी कि ओनली 4 दिया हुआ है 0.56। तो इसका कैसे करेंगे? जैसे कि आप करते हैं वैसे ही। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो ऊपर आएगा 10, इसको कट करेंगे। 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 10 यानी कि 12 हो गया, इसका हो जाएगा 8। अब ये हो गया 15 में से 6 निकालो 9, 12 में से 5 7, 8 में से 4 2 का 2। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो 2 नंबर के बाद यहाँ पर भी हम पॉइंट लगा देंगे। हो गया इसका ये सब्ट्रैक्शन, है ना, इजी। अगर आपको ऐसा बोला है कि 7 पैसे, यहाँ पर एक चीज ये है कि आपको ऐसे बोला है 7 पैसा है, इसको आपको 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? इस तरह से। अब नीचे मैंने 100 क्यों लगाया? क्योंकि 100 है, 1 पैसा बराबर 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 7 पैसे का
100 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.07। ये वाली एक्सरसाइज आपको दी हुई है 2.5 में, सेकंड वाली है, तो ये आप ट्राई करना। अगर समझ में नहीं आती है तो मुझे बोलना, मैं करवा दूंगी। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो वो भी बिल्कुल इजी है। डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशंस, उसमें क्या होता है, कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन वो देखते हैं। आपको नंबर सपोज दिया हुआ है, पहले बिल्कुल वाला इजी वाला ही लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 बोला है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10। ये वाला तो हम सीख गए, ये वाला है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 1/100। इसको फिर से डेसिमल में ही हमें लिखना है, क्योंकि नंबर डेसिमल में दिया हुआ है तो आंसर है वो भी डेसिमल में ही होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर वाला नंबर है वो पहले लिख दो, लिख दिया। अब कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ 2 नंबर छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है। ये एक नंबर छूट गया, दूसरा नंबर कोई नहीं है तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के आगे भी एक 0 लगाएंगे। हो गया डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन। अब हम एक प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे डेसिमल का। जैसे कि अगर नंबर दिया हुआ है आपको 2.7 मल्टीप्लाई बाई 4 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? सिंपली 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हो गया। 27 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला था नंबर 2.7, तो यहाँ पे फिर पॉइंट लगा दो। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, दोनों के साथ में काउंट करो। इसमें तो एक भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, तो यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो। आपका आंसर कंप्लीट, आपका आंसर आ गया है 10.8। ओके, इसी तरह से अगर दूसरा मैं देखती हूँ 12 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.8, इसका कैसे करेंगे? सिंपली 12 मल्टीप्लाई बाई 8 करो। यहाँ 0 है, लेकिन 0 हम काउंट नहीं करते। 12 8 जा, ओके, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक और 2 नंबर हो गए, 1 और 2 नंबर हो गए। यहाँ पॉइंट के आगे हमेशा एक 0 लगाओ, तो ये आपका आंसर हो गया 0.96। ये हो गए मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। इस तरह से 3 नंबर वाले हो तो भी आप ऐसे ही करो, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करो, टोटल दोनों की काउंट करके पॉइंट लगाओ। उसके अलावा है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन से, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल ही ले लेती हूँ डिवीजन में, तो वो एग्जांपल है 31.5 डिवाइड बाय कोई भी इंटीजर दिया हुआ है, जैसे कि इंटीजर दिया हुआ है 10, तो इसका डिवीजन कैसे करेंगे? 31 पॉइंट में अभी निकल रही हूँ, यानी कि 315, कितने बाद नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1 है, तो 10 ही आएगा, डिवाइड बाय 10। ओके, डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो आंसर क्या आएगा? 315/100। इन शॉर्ट 2 नंबर के बाद हमें पॉइंट लगाना होगा। ये हमारा आंसर आ गया, हो गया। इसी तरह से अभी आगे भी एग्जाम्पल्स है, उसमें दिया हुआ है इंटीजर के साथ आपको डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? जैसे कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है 62
64 यानी कि 6.4 डिवाइड बाय 2 ऐसा दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 6.4 इसमें से पॉइंट को निकालेंगे। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 2 का होगा 1/2। 64 को हम 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा 32/10। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर आया 3.2। ओके, ये वाला जो चैप्टर है आपका सबसे इजी वाला चैप्टर है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो भी फ्रैक्शन और डेसिमल का। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि आपको टेबल्स हो वो पक्के हो, आपको प्रॉपर आते हो। अगर आपने उसमें मिस्टेक की तो ऑब्वियस इसमें भी मिस्टेक हो जाएगा। तो आप इसकी सारी एक्सरसाइज है वो ट्राई करना, और अगर नहीं आती है तो मुझे पूछना। इसका जो फाइनल है एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सम्स बहुत कम है। एक्सरसाइज में सिर्फ यहाँ पे फाइंड करना ही है। सिंपल डिवीजन है, फ्रैक्शन के साथ डिवीजन है, डेसिमल का डेसिमल के साथ है, ऐसा ही है। ओके, तो आप उसको ट्राई करना। थैंक यू, बाय बाय।